Hello, guys, and welcome back to my YouTube channel. And I am so happy and so proud of you guys. And congratulations to all the CMA Inter students who qualified in June 2026. And welcome to CMA Final. सो आज मैं आप लोगों के बारे में आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरे डीएम फ्लड हो चुके हैं इस पर्टिकुलर डाउट से कि आप ये बता दो आर्टिकलशिप कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, आपकी क्या जर्नी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस कौन सी सेलेक्ट करें, कौन सी सेलेक्ट ना करें, अभी हमें ग्रुप देना चाहिए, हमें इंटर देना चाहिए, हमें फाइनल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक डायरी और अपना पेन लेके बैठ जाओ और हम बात करते हैं आज कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए, आर्टिकलशिप करनी चाहिए, और या फिर हमें फाइनल का ग्रुप देना चाहिए। देखो, विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू गो फॉर, सबसे पहले अपनी इंटर्नशिप आर्टिकलशिप कंप्लीट करो 15 मंथ्स की, साथ के साथ अपनी क्लासेस कंप्लीट करते जाओ, यानी कि लेक्चर्स देखते जाओ, और उसके बाद कोशिश करो कि 2 से 3 महीने रिवीजन के लिए लो और अपना एग्जाम्स दो और क्वालिफाई करो, इधर भी बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप, अकॉर्डिंगली जैसी आपकी प्रिपरेशन हुई हो। ठीक है, पहला डाउट तो ये क्लियर हो चुका है कि क्या हमें जॉब करनी है या फिर हमें आर्टिकलशिप करनी है। तो हमने क्लियर कर लिया है कि क्या हमें, तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि हमें पढ़ना है या फिर हमें जाकर आर्टिकलशिप करनी है। उसके बाद मेरे पास ये डाउट आया है कि आर्टिकलशिप अगर हम करें तो हम कैसे अप्रोच करें, कैसे स्टार्ट करें। तो लुक गाइज, आर्टिकलशिप में मेनली जो कंपनीज होती हैं या फिर एमएनसीज होती हैं या फिर फर्म्स होती हैं, ये चीज मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 जगह से आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। पहला तो किसी भी फर्म से, चाहे वो सीए हो चाहे वो सीएमए हो। दूसरा मैं बोलती हूँ किसी भी एमएनसी यानी कि कंपनी से। और तीसरा होते हैं पीएसयूज यानी कि गवर्नमेंट की कंपनीज, जहां से आप आगे जाकर इवन जॉब भी कर सकते हो उनमें और उनमें आर्टिकलशिप कर सकते हो। ठीक है, तो कहाँ से करनी है वो भी मैंने बता दिया है। उसके बाद अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले तो अपना रेज्यूमे बनाओ। रेज्यूमे मैंने बता दिया है कैसे बनाना है, जाके इंस्टाग्राम, ये मेरा पेज है, उस पे जाके आप चेक कर सकते हो। मैंने पूरा ब्रेक डाउन किया है कि आपको रेज्यूमे में आपको क्या क्या मेंशन करना चाहिए। फिर भी एक शॉर्ट में मैं समरी बता देती हूँ कि कैसे क्या क्या रेज्यूमे में आपको चीजें ऐड करनी चाहिए। अपना नेम लिखना है, उसके बाद अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल। यस, जिसका लिंक्डइन प्रोफाइल अभी तक भी नहीं है ना, प्लीज जाके लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। पहले तो छोड़ो रेज्यूमे वेज्यूमे बनाना, पहले पहले जाके लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल बना ली, उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी ऐड करनी है, और उसके बाद अपनी स्टेट और सिटी। यस, पूरा एड्रेस नहीं लिखना है अपना कि 1234, कि 1234 ऐसा कुछ, हाउस नंबर और ये सब चीजें नहीं लिखनी है गाइस। ठीक है, नॉर्मल मान लेते हैं अगर आप दिल्ली से हो तो आपको दिल्ली लिखना है, और बस, और कुछ नहीं। उसके अलावा अगर आप मान लेते हैं अगर आप आगरा से हो तो आगरा कॉमा उत्तर प्रदेश, बस काफी है। उतनी ही डिटेल हमें देनी है। कौन सा इंटरव्यूअर हमारे घर नहीं आने वाला है जो आप लोग जाके अपना पूरा पूरा एड्रेस लिख देते, तो प्लीज ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। उसके बाद आते हैं, अपनी एक प्रोफेशनल समरी लिखनी है। प्रोफेशनल समरी में आप एक ब्रेक डाउन करोगे कि अगर आपके पास कोई स्किल्स है, कोई सर्टिफिकेशन है, आप इंटर क्वालिफाइड हो, आप सीएमए फाइनलिस्ट हो, इन सब चीजों के बारे में एक शॉर्ट समरी आपको लिखनी है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या आपकी स्किल्स हैं, क्या क्या आपको नॉलेज है, वो इन सब चीजों के बारे में आपको लिखना है एक शॉर्ट में। और शॉर्ट समरी यानी कि 3 to 4 लाइन्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, मान लेते हैं कि आप साथ के साथ जॉब भी कर रहे थे, तो आप अपना एक्सपीरियंस कोट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, आप सीधा आर्टिकलशिप करने वाले हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादातर लोग का रिज्यूमे ऐसा ही होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपना पूरा का पूरा जितना भी स्टडी है, आपने जितनी भी एजुकेशन है वो करनी है, एजुकेशन लिखकर उसके बाद उसमें पॉइंट्स लिखना है। सबसे पहले आपने इंटर क्वालिफाई किया है तो सॉरी, सबसे अभी रीसेंट, मतलब रीसेंट के हिसाब से आपको करनी है। तो रिसेंटली आपने क्या क्वालिफिकेशन करी है, यानी कि इंटर क्वालिफाइड, इंटर क्वालिफाइड लिखना है, उसके आगे उसके मार्क्स लिखना है, अटेम्प्ट लिखना है कि हमने इस पर्टिकुलर मंथ में, ईयर में हमने कंप्लीट किया था, और हो सके तो अपना मार्क्स। और अगर आपकी रैंक है, अगर किसी भी बच्चे की रैंक है, आई वुड रिकमेंड कि वो सबसे ऊपर आपके नाम के साथ होना चाहिए। कि यानी कि मान लेते हैं मैंने अगर कोई रैंक सिक्योर किया है तो मैं क्या लिखूंगी, तनिष्का गर्ग, ब्रैकेट में रैंक 3, रैंक 4, जो भी आपकी रैंक है। ठीक है, ऐसे आपको रैंक आउट करनी है। फिर हम आते हैं एजुकेशन के ऊपर, इंटर का लिख दिया, फाउंडेशन लिखना है, उसका 12th लिखना है, फिर 10th लिखना है, ये सारी डिटेल्स लिख दिया आपने। उसके बाद आपको लिखना है अपनी स्किल्स, जो भी आपके पास स्किल्स हैं। अगर आपने कोई एक्सेल सीखा है, कोई पावर बीआई या कोई भी सॉफ्टवेयर सीखा है, कोई भी टूल सीखा है जिसके आपके पास नॉलेज है, वो लिखना है। उसके अलावा आपने कोई सर्टिफिकेशन करी है, यानी कि इंस्टीट्यूट भी 2-4 सर्टिफिकेशन करवाता है आपको इंटर में, तो अगर आपने वो सारी कंप्लीट कर लिया, उनके बारे में भी आप लिखिए। ठीक है, वो सब चीजें आपने लिख दी है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, वो चीजें लिखनी है। उसके बाद नीचे लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में अपने सॉफ्ट स्किल्स ऐड करने हैं, या कोई अभी तक मेजर अचीवमेंट्स रही हो। जैसे मैंने एनसीसी किया था, तो मैंने एनसीसी में भी बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला था, तो मैंने वो मेंशन किया है अपने रिज्यूमे में।
तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी-छोटी जो चीज़ें आपने मतलब अचीव करी हो, कोई मेडल्स लिए हों, स्कूल टाइम में इवन, आप ऐड कर सकते हो। और उसके अलावा आई डोंट थिंक सो और कुछ ऐड करना चाहिए, बस अचीवमेंट्स वगैरह ऐड करो और मेनली अपनी सॉफ्ट स्किल्स ऐड करो, जैसे कि हार्ड वर्किंग वगैरह ये सब तो मत लिखना। मतलब जैसे आप क्या बोलते हैं, टीम प्लेयर हो, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी, ऐसे काइंड ऑफ वर्ड्स यूज़ करना, मतलब कीवर्ड्स यूज़ करना, और ऐसे अपना पूरा का पूरा रिज़्यूमे आपका तैयार हो जाएगा। तो एक बार में मैंने शॉर्ट में आपको रिज़्यूमे भी बता दिया कि आपको कैसे क्या बनाना है। ठीक है गाइज़, रिज़्यूमे की बात हो गई है। उसके बाद आते हैं अप्लाई कहाँ से करें, कहाँ से हमें आर्टिकलशिप मिलेगी। देखो, मैंने इंस्टाग्राम पे चैनल बनाया है। उस चैनल पे मैं बहुत टाइम से वैकेंसीज़ जो भी मुझे इधर से उधर से कहीं से भी पता लगती है, मैं डालती रहती हूँ, तो पोस्ट करती रहती हूँ। तो अगर आपको भी वो इंस्टाग्राम का मैं हैंडल यहाँ पे लिख देती हूँ। इवन मैं इंस्टाग्राम का इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगी, आप जाके उसमें ऐड कर हो सकते हो। तो आपको भी लेटेस्टली जो भी वैकेंसीज़ होगी वो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है लिंक्डइन और naukri.com। इन दोनों पे जाकर अपनी प्रोफाइल्स बनाओ, अपना पूरा का पूरा स्टेटस अपडेट करते रहो। अगर आपको पूरा का पूरा naukri.com और लिंक्डइन पे अगर आपको कैसे प्रॉपर अप्लाई करना है वो भी जानना है, तो उसके लिए भी मैं फुल फ्लेज अलग से वीडियो बना दूँगी। लेकिन इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव आपको ये बताना है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अब, क्या पाथवे होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, वो मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो आपने रिज़्यूमे बना लिया, रिज़्यूमे बनाने के बाद आपको ये करना है कि आपको जाकर लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, नौकरी पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, और वहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज़ आती है, इतनी सारी वैकेंसीज़ आती है, सच बता रही हूँ, जाकर उन चैनल्स पे मतलब इतने सारे टेलीग्राम चैनल है, इतनी सारी चीज़ें हैं, यहाँ से जाकर आपको पता लगेगा कि आपको कितनी सारी वैकेंसीज़ मिल रही हैं। वहाँ जाके अप्लाई करना, उन्हें मेल्स करना है, ठीक है? मेल करो जाके उन्हें, और मेल करने के बाद आपके पास कॉल्स आएँगे जेन्युइनली, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझसे पूछी गई थी लोगों ने, सबसे ज़्यादा तुम लोगों ने ये पूछा है कि कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस बाय करें। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक आई विल बी टॉकिंग अबाउट, या फिर शायद इसके बाद मैं अपनी जर्नी भी बता दूँ। तो होता क्या है कि मैंने क्या गलतियाँ करी थी वो आज समझ लो तुम लोग, ताकि तुम लोग ना करो वो गलती। मैंने ये गलती करी कि मैंने बहुत सारी जगह अप्लाई किया, लेकिन मेरा हो गया, कुछ जगह से रिजेक्शन मिला, कुछ जगह से हो गया, लेकिन वो एक सैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। बार-बार ऐसा लग रहा था कि अरे यार, यहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। प्लीज़ पैसे के पीछे मत जाना कि स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा मिले। स्टाइपेंड कम भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सीखने को मिलना चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप का मेन मोटिव ही यही होता है कि आपको सीखने को मिलना चाहिए। 15 मंथ्स आप ऐसी जगह डेडिकेट करो जहाँ पे आपको सीखने को मिले। ठीक है? तो मैंने क्या गलती करी कि मेरा मतलब हो ही नहीं रहा था सेटलमेंट कि मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है? तो मैंने आउट ऑफ नोवेयर मैंने सीएफआर, यस, फाइनल ग्रुप 4 की प्रिपरेशन मैंने पहले करी थी। मैंने सीएफआर और आईडीटी, मैंने ये 2 सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले ली थी, और मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी इन 2 की क्लासेस लेकर। सीएफआर की तो मैं नहीं बोलूँगी मिस्टेक करी, बट आईटीटी की क्लास लेके मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी, क्योंकि उसके ऑलमोस्ट 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे। तो पूरे अमेंडमेंट्स वगैरह सब कुछ आ चुके थे, और मैंने क्या पढ़ा था, जो पढ़ा था वो सब कुछ मुझे रिवाइज़ करना पड़ा। रिवीजन में भी मुझे कुछ नया ही पढ़ना पड़ा। एक बार जो चीज़ आप पढ़ चुके हो, उसके बाद फिर से आप नया उसको पढ़ रहे हो, उसमें अमेंडमेंट पढ़ रहे हो, तो यार आपको थोड़ा ना प्रॉब्लम होती है चीज़ें याद करने में। ऑलरेडी एक चीज़ है आपके दिमाग में, ठीक है? ऑलरेडी एक चीज़ फ़िल्ड है आपके दिमाग में, उस चीज़ को हटाकर आपको ये वर्ड्स याद करने हैं। अगर आपको मैं 10 बार रिवाइज़ करा रही हूँ और एक ही चीज़ आप रिवाइज़ कर रहे हो कि इसकी लिमिट 10,000 है, इसकी लिमिट 10,000 है। अब वो लिमिट बढ़ के 18,000 हो जाती है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज़ टू रिमेंबर 18,000, क्योंकि एक नहीं है ना, वो बहुत सारी लिमिट्स होंगी। तो सबसे बड़ा जो गलती मैंने करी थी, बड़ी गलती मैंने करी थी, वो थी कि टैक्सेशन की क्लास ले ली थी। टैक्सेशन की क्लास के लिए मैं आपसे रिकमेंड करूँगी, और आपको यही हम्बली यही चीज़ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो मैंने गलती करी वो रिपीट मत करना। टैक्सेशन की क्लास अपने अटेम्प्ट से 6 मंथ्स पहले की लेना। येस, 6 मंथ्स पहले आपकी बिल्कुल अपडेटेड क्लास आपको मिलेगी, बिल्कुल की बिल्कुल। जिससे क्या होगा, आपको एकदम अपडेटेड क्लास मिलती है, तो आपको कोई भी 10 बार चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी, इधर से अमेंडमेंट, उधर से अमेंडमेंट नहीं देखने पड़ेंगे, तो आपके लिए वो चीज़ बेनिफिट होगी। उसके अलावा मैं तो अभी आपको बोलूँगी, अगर आप ग्रुप 3 स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको एसएफएम जैसे सब्जेक्ट है, जैसे वो बहुत ज़्यादा भारी सब्जेक्ट है, ठीक है? मेरे लिए तो था भाई। ठीक है ना? तो मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ, क्योंकि तुम अभी-अभी आए हो इंटर से फाइनल में, बट ठीक है यार, टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हो तो यू कैन ऑब्वियसली विन फॉर दिस थिंग एज़ वेल। जैसे इंटर में क्लियर हुए हो, वैसे फाइनल में भी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, और तुम सीएमए बन जाओगे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि एसएफएम हो गया, एससीएम हो गया, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स जिनमें अमेंडमेंट्स नहीं आते हैं, उन सब्जेक्ट्स को लो। जैसे कि अगर हम ग्रुप 4 की बात करते हैं, तो उसमें आप सीएफआर ले सकते हो। उसके अलावा कॉस्ट ऑडिट भी ले सकते हो, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट में भी ऐसा कोई अमेंडमेंट्स नहीं आती हैं बहुत ज़्यादा। मतलब मैं टैक्सेशन को और लॉ को थोड़ा कहूँगी कि अवॉइड करना, बाकी आई हैव नो इश्यू विद अदर सब्जेक्ट्स। बाकी आप इश्यूज़ जो भी आप लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। ठीक है? तो सब्जेक्ट्स की ये बात हो गई। उसके बाद एक शॉर्ट में मैं अपनी पूरी एक मैं वीडियो बनाऊँगी अपनी पूरी जर्नी को लेकर, कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी जो तुम्हें नहीं करनी है, या फिर मैंने कैसे-कैसे अपने लिए जॉब ढूँढी, आर्टिकलशिप करी एंड एवरीथिंग।
बट इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग इन शॉर्ट समरी कि मैंने अपनी आर्टिकलशिप जर्नी कैसे स्टार्ट करी। सो आई कंप्लीटेड माई फाइनल वो इंटर एग्जाम्स। और इंटर एग्जाम्स कंप्लीट करने के बाद मुझे तो पता ही नहीं था कि आर्टिकलशिप भी कोई चीज़ होती है, करनी होती है। मतलब एक आइडिया था बट नॉट ऐसा ब्रीफ आइडिया, कोई था ही नहीं मुझे गाइड करने वाला। और मैं देख रही हूँ भाई मेरे कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आर्टिकलशिप ज्वाइन कर चुके हैं। मतलब मुझे तो ये चीज़ पता ही नहीं था कि 2 महीना वेट नहीं करना होता, 2 महीने जाके आप कर सकते हो आर्टिकलशिप। तो मुझे वो चीज़ें पता ही नहीं थी, तो मेरा वो टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है? उसके बाद मैंने बहुत जगह अप्लाई करती रही। मैंने सीएमए फर्म में सबसे पहले जॉब आर्टिकलशिप करी। वहाँ पे मुझे देखने को और मिला कि यार मतलब यहाँ पे जो काम है वो मेरे काम का मतलब है, लेकिन मेरे को इस फील्ड में नहीं जाना। मतलब मुझे उस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं जाना था। मुझे मैं आपको बार-बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ, अगर आपका जॉब का इंटरेस्ट है, अगर आपको जॉब करनी है एट द एंड, तो गो फॉर पीएसयू और फर्म। सॉरी, गो फॉर पीएसयू और एमएनसी। फर्म में बिल्कुल मत जाना। फर्म में तभी जाना जब तुम्हारा खुद का फर्म खोलने का मन हो, तो तुम्हें पता लगेगा कि प्रैक्टिस में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? तो फर्म मेरा इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, तो फर्म मैंने वहाँ पे काम किया आई गेस 1 वीक, 2 वीक, और मैंने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया और मेरे को एक बहुत बड़े पीएसयू से ऑफर आया। आई कांट नेम दैट पीएसयू, बट उस पीएसयू का मेरे पास ऑफर आया। मैंने वहाँ पे 1 महीना काम किया और वहाँ पे मेरे साथ जो चीज़ हुई उसके बाद आई डोंट वांट टू वर्क इन दैट पीएसयू। वहाँ पे मतलब यार मेरा मन तो यही था ना कि मुझे काम करना है, काम सीखना है। वहाँ पर मुझसे ये बोला गया, जब मैं काम सीखने, काम पूछने के लिए गई, तो मुझसे ये बोला गया कि अगर हम सब कुछ आपको सिखा देंगे तो हम क्या करेंगे? लाइक सीरियसली, मतलब आई वाज़ सो शॉक्ड। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? येस, सो गाइज़ आई एम बैक। मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी-सी खत्म हो गई थी, इस वज़ह से आई आई जस्ट ब्रेक डाउन 2 मिनट के लिए। तो येस, तो हम कहाँ पे थे मेरी जर्नी के बारे में। तो जर्नी के बारे में मैं ये बता रही थी कि मतलब मैंने वहाँ पे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे मुझे काम सीखने को मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, 1 सेकंड। येस, नाउ इट्स परफेक्टली फाइन फॉर मी। तो ऐसा हुआ कि ठीक है, मतलब नहीं काम सीखने को मिल रहा है, कोई बात नहीं है, मैंने वहाँ छोड़ा। उसके बाद 1-2 और पीएसयू जॉइन किए, 1-2 और फर्म जॉइन की, इवन सीए फर्म जॉइन करी। एट द एंड आई वेंट टू मारुति। यस, जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को पता है, बट जिनको नहीं पता है, लेट मी टेल यू गाइस, आई हैव वर्कड इन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। गुरुग्राम में उनका प्लांट है, वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट से मैंने अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करी थी। एंड आई कंप्लीटेड माई होल ऑफ 15 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ओवर देयर ओनली। तो उस 15 महीने की ट्रेनिंग को ढूंढने के लिए, परफेक्ट ट्रेनिंग को ढूंढने के लिए, मैंने अपने 6 मंथ्स बर्बाद किए थे। येस, यू हर्ड मी राइट, 6 मंथ्स। बट वो चीज़ तुम्हारी वेस्ट ना हो, इसलिए मैं नहीं चाहती। बैटरी ठीक हुई तो वो क्या बोलते हैं उसे, वो भर गई है मेरी स्टोरेज। परेशान हो गई हूँ मैं तो, एक वीडियो फिल्म नहीं हो पा रही है पूरी। खैर, छोड़ो उस बात को। तो ऐसे करते-करते मेरे को मारुति में आर्टिकलशिप मिली और मारुति में मैंने आर्टिकलशिप करी पूरी 15 मंथ्स की, लेकिन मैंने 6 मंथ्स वेस्ट किए थे। प्लीज़ तुम लोग वो वेस्ट मत करना। और जो आर्टिकलशिप अभी मिले प्लीज़ ले लो, बट अगर कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें ऐसा लगता है कि अरे यार दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ नॉट फॉर मी, गो एंड चेंज इट आउट। प्लीज़ डोंट सेटल फॉर इट। कभी भी सेटल मत होना यार कि अरे नहीं यार कोई बात नहीं, कर ही लेते हैं। कभी मत होना, क्योंकि ग्रोथ के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अपने लिए जो आप बेस्ट हो वो देखो, ठीक है? तो आई वुड रिकमेंड यू गाइज़ कि प्लीज़ जाकर मतलब अप्लाई करो, जितना हो सकता है करो। और तुम्हें जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करो के पूछ सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पेज है उस पे जाके आप पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सो दैट आई कैन कम अप विद दीज़ काइंड्स ऑफ वीडियोज़ रेगुलरली। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं फ्रीक्वेंट हो पाऊँ। तो तुम लोग को बस सपोर्ट करना है गाइज़। बाय बाय।